सारे इंजीनियर, मैं हंस के इसलिए रहा था कि ऐसा ऐसा क्यों होता है कि सारे इंजीनियर्स एक्टर बन जाते हैं। मतलब आप अगर फिल्म इंडस्ट्री और टीवी इंडस्ट्री दोनों में देखोगे तो मुझे लगता है 50-60% एक्टर्स या तो इंजीनियरिंग परस्यू करते रहते हैं या इंजीनियर होते हैं, तब जाके वो उसके बाद एक्टर बन जाते हैं। उसके पीछे है रीज़न ये है कि एक्चुअली क्या होता है ना, सी आई एम फ्रॉम मुंबई। मैं एक नॉर्मल से जूनियर कॉलेज में मतलब पढ़ाई कर रहा था 11th-12th। तो क्या होता है कि 11th-12th तक, और मैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मैं किसी कॉन्वेंट स्कूल से पढ़ाई लिखाई नहीं किया हूँ। मैं लाइक नॉर्मल स्कूल होता है राजे शिवाजी हिंदी हाई स्कूल, कल्याण में ऐसे स्कूल रहते थे जहाँ पे फी भी बहुत ही कम, ना गवर्नमेंट के स्कूल बराबर। बोल सकते हैं। इट्स काइंड ऑफ गवर्नमेंट स्कूल। Okay. वहाँ से पढ़ाई किया हूँ। तो मेरी जो बैकग्राउंड रही है वो बिल्कुल वैसे ही रही है। मतलब यू नो नॉर्मल फ्रेंड्स, कुछ चॉल में रहने वाले, कुछ बिल्डिंग्स में रहने वाले, कुछ अच्छे। तो मैं ये नहीं बोल सकता कि मैं कॉन्वेंट हाई फाई स्कूल से पढ़ाई लिखाई किया हूँ एंड बहुत ज़्यादा स्टैंडर्ड, फेंका फाकी नहीं। मैं बहुत ही नॉर्मल स्कूल से पढ़ाई किया हूँ, जो कि 10th तक हिंदी मीडियम से था पूरा, एंड 11th-12th इंग्लिश। जब साइंस लिया था मैं तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज हो रही थी मुझे तो ओम्स लॉ भी नहीं पता था कि ओम्स लॉ होता क्या है, यू नो। हमें हिंदी में पता था ओहम का नियम, यू नो। तो 11th में बहुत क्लास लगी मेरी, एंड देन इंग्लिश पे थोड़ा सा वर्कआउट करना शुरू किया। आज मेरी इंग्लिश ओके है, बोल लेता हूँ, समझ लेता हूँ, जितना अच्छी बोलते हो यार, अच्छी बोलते हो। जितना एज एन एक्टर चाहिए उतना है हिंदुस्तान मुझ में, में। जितना जरूरी है उतनी अच्छी इंग्लिश आप बोल लेते हो। एग्जैक्टली। तो समय ने ही मुझे सिखाया कि एक्चुअली मैं बहुत ही नॉर्मल फैमिली से था एंड सारी चीज़ें ओके हो रही थी। देन जब मैंने इंजीनियरिंग करने गया, कैप राउंड में रैंकिंग आया था, फिर मैं नागपुर में YCC कॉलेज के कैंपस में डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर कॉलेज में मैंने इंजीनियरिंग में वो एडमिशन लिया। एंड देन वहाँ पे रियलाइज़ हुआ कि यू नो कैंपस क्या होता है, कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं। मतलब एक आदमी अपने आप को कितना एक्सप्लोर कर सकता है, वहाँ पे जाके सारी चीज़ें सीखा। लाइक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ क्या होते हैं, डांसिंग, सिंगिंग, फैशन शो, ये सारी चीज़ें सीनियर्स को देखता था कि यार ये चीज़ें कर रहे हैं, वाह यार बहुत अच्छी चीज़ें हैं। मतलब कि पढ़ाई के अलावा ये भी किया जाता है। मतलब यू नो ये मुझे वहाँ जाने के बाद ही पता चला, बिकॉज यहाँ पे ये सारी चीज़ों में इतना नहीं था मैं। फिर जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे ऐसा लगा कि पढ़ाई तो अच्छा कर ही रहा हूँ मैं, कुछ और करते हैं। सो एक मेरा फ्रेंड था अनमोल नाम का, तो वो मतलब कि यू नो सिंगिंग कंपटीशन ये सब में पार्टिसिपेट करते ही रहता था। मुझे बोला कि आजा तू भी गाना गा ले। मैं बोला यार मुझे गाने में इंटरेस्ट है, लेकिन मेरी बोलते ना आवाज अच्छी नहीं है। आवाज़ अच्छी नहीं है, मैं बाथरूम में ही गाता हूँ, अच्छा लगता हूँ। तो बोला अरे चल रहे बाथरूम और ईयरफोन्स। हाँ हम लोग सब। लेकिन हमेशा से ना मुझ में एक चीज़ थी, मैं गाने के वर्ड्स को ना बहुत इमोशनली अंदर महसूस करता था। और ये बोल सकते कि इमोशंस में बहुत ज़्यादा बहता था मैं, यू नो। चाहे वो कल होना का सॉन्ग हो या कोई भी सॉन्ग हो, मैं सॉन्ग्स के लिरिक्स को बहुत ही बखूबी तरीके से समझता था। अरे वाह। तो गाना गाना इट्स ऑल अबाउट योर इमोशंस, व्हाट यू फीलिंग, एंड आप क्या ऑडियंस को दे रहे हो, वो भी गाने में दर्द को झलकना झलकाता है या झलकाता है। सो ये सारी चीज़ें मुझ में उस समय रह के आते गई। फिर थोड़ा सा एक्टिंग से रिलेटेड कुछ चीज़ें, दोस्तों यारों के साथ सीखना, ये करना, ऐसे समय निकलते गया। पढ़ाई की, इंजीनियरिंग में टॉपर बना, नागपुर यूनिवर्सिटी सेकंड टॉपर था मैं IT ब्रांच में, लाइक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में। एंड वहाँ से जब मैं निकला तो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट मेरा नहीं हो पाया था, बिकॉज 12th में मेरा 60% नहीं था। 12th में 60 के ऊपर नहीं जा पाया था, तो उस टाइम पे पढ़ाई करते नहीं थे। हाँ जब यहाँ पे था तो नहीं, मैं हमेशा से, मैं बताया मैं पढ़ाई में बहुत वो था। ड्यू टू सम रीज़न 12th में ऐसा कुछ फैमिली सिचुएशन हुआ था कि मैं बहुत ही अप एंड डाउन्स में आ गया था, और एग्जाम्स एंड ऑल में यू नो ध्यान नहीं दे पाया था। तो 12th में मेरा 60 के बिलो % आ गया था। तो कॉलेज कैंपस प्लेसमेंट में तो बैठने ही नहीं देते जब तक आपका 10th में 60, 12th में 60, इंजीनियरिंग में 60 ना हो। तो टॉपर होने की वजह से एक बार मैं इंडियन नेवी में बैठ गया था। तो इंडियन नेवी मुझे ऐसा लगने लगा था कि नहीं मुझे करना ही है। लेकिन एंड फाइनल राउंड में जाके मुझे वहाँ से निकाल दिया गया, क्योंकि भैया अब बैठे कैसे, आपकी हिम्मत कैसे हुई बैठने की, आप तो 12th में इतना ही % लेकर बैठे हुए हो, 60 के ऊपर है ही नहीं आपका। मतलब परसेंटेज पे आपको जज किया जा रहा है। आप भले टॉपर हो कॉलेज के, लेकिन आपको बैठना अलाउड नहीं है। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो वहाँ पे थोड़ा सा होता है कि यार लाइक मेरा ड्रीम था, नहीं हो पाया। फिर पुणे में गया, पुणे में एक छोटे से IT फर्म में काम करते करते मुझे ये रियलाइज़ हुआ जो मुझे चाहिए था वो नहीं मिला, क्योंकि मैं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ढूंढ रहा था कि R&D मिले कुछ। बिकॉज हमें हमेशा से मुझ में ये एक चीज़ ज़रूर रहा है कि मुझे कुछ हटके करना है, यू नो। सॉफ्टवेयर है,
तो सॉफ्टवेयर में भी क्या एक्स्ट्रा बनाया जा सकता है जो आज तक इन्वेंट हुआ ही नहीं है। ये सारी चीज़ों पे ज़्यादा फोकस रहता था मेरा उस समय, लेकिन वो चीज़ें उस समय नहीं मिल पाई मुझे कंपनी एंड ऑल के थ्रू। तो मैं वापस से जॉब छोड़ के मुंबई आया। फिर कुछ दोस्त थे जो कि आर्ट वगैरह से रिलेटेड थे, थिएटर्स एंड ऑल करते थे, उनके साथ जाना, थोड़ा टाइम पास करना, थिएटर वगैरह देखना। ऐसे देखते देखते कब मैं उसमें घुस गया, कब मुझ में मतलब मुझे उसमें इंटरेस्ट आने लगा, मुझे खुद नहीं पता चला। तो मैंने एक बार अपने फ्रेंड को बोला कि यार काफ़ी अच्छा कर रहे हो यार तुम लोग, मुझे मतलब कि इसमें थोड़ा सा ट्राई करना है। तो बोलता है कि यार तू तो इंजीनियरिंग कर रहा है भाई, इंजीनियर है, सॉफ्टवेयर कहाँ इंजीनियर एक्टर है, बनेगा? ऐसे कैसे ट्राई मारेगा तू, छोड़ना, जान देना, ये सब तेरे बस की बात नहीं है ये वो। लेकिन मुझ में आ गई थी वो चीज़ कि नहीं मुझे करना है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। बिकॉज मैं फैमिली को बोल नहीं पा रहा था कि मुझ में क्या है, इवन मुझे भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि मुझे क्या करना है, क्या कर रहा हूँ मैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि वो ना गुमराह हुआ था, इन शॉर्ट मैं अपने आप में ही फोकस नहीं थे। फोकस नहीं था। तो एक समय था थिएटर प्ले देखने गया था, और थिएटर प्ले देखते देखते मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि नहीं मुझे ये करना है। और क्योंकि कॉलेज डेज में मैं ये सारी चीज़ें करता था। अच्छा, उसके पहले कभी आपने ये नहीं सोचा था कि एक्टर बनना है या एक्टिंग लाइन में जाना है? या कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बस ये था कि कुछ अलग करना है, क्या अलग करना है ये सब पता ही नहीं था मुझे। बस मुझे पता था कुछ तो करना है, क्या करना है ये नहीं, मुझ में क्या है ये चीज़ भी मुझे नहीं पता था। तो मैं ऐसे ही थिएटर देख के मैंने बोला यार मुझे करना है। तो उसने बोला कि भाई ऐसे नहीं होता, प्रॉपर ऑडिशंस होते हैं, ये होते हैं, एक्टिंग क्लासेस होते हैं, तब जाया जाता है ये सब में। एंड देन मैंने स्टार्ट किया ढूंढना कि एक्टिंग कहाँ से सीखी जाती है, क्या होता है, कैसे होता है। ये पूरे रिसर्च के बाद जाके मुझे मेरे गुरु मिले अरुण मित्रा, जिन्होंने मुझे एक्टिंग सिखाई बखूबी, बहुत ही तरीके से। उन्होंने 6-7 महीने लेके प्रॉपर तरीके से एक्टिंग का बेस स्ट्रॉन्ग किया मैंने। एंड एक्टिंग का बेस स्ट्रॉन्ग करने के बाद जाके मैंने ऑडिशंस एंड ऑल देना शुरू किया। एंड उस प्रोसेस में भी मैं ऑडिशन दे ही रहा था। तो ऐसे ऐसे छोटे छोटे काम मिलना शुरू हो गए।